हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें हमने मोशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया था। मोशन के बारे में बताया था, मोशन क्या होता है, मोशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, यानी बेसिक जानकारी जो मोशन से रिलेटेड है वो ऑलरेडी हमने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वेलोसिटी, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में फिर एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मैं यहाँ पे सिंपल से डेफिनेशन लिखता हूँ, द rate of change in position, the rate of change in position is called velocity, is called velocity। सिंपली एक चीज बता दूं आपको कि एक होता है सिंबल डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है द चेंज इन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखें आप। फिर इसको देखेंगे तो बड़ा ही बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द चेंज इन, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ हो तो इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज। अब अगर ये पोजीशन के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, अगर ये वेलोसिटी के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर ये एक्सेलरेशन के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, मोमेंटम के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपली हमने यहाँ पे बताया आपको कि द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और यहाँ पर रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं पोजीशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए हमने इस पर वेक्टर सिंबल लगा दिया। वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन का एक सिंबल लगा दिया है। तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, आपने एक और फार्मूला देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कहोगे सर यहाँ पे फार्मूले में आपने लिखा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इस फार्मूले में दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, द चेंज इन पोजीशन को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने पहले भी बता रखा आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, पोजीशन में जितनी चेंजिंग आती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी पोजीशन में जितनी चेंजिंग आएगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे सपोज कर लो कि कोई बॉडी यहाँ से, ये हमने ग्राफ सिस्टम ले लिया, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। कोई पर्सन यहाँ पॉइंट ओ से मूव करना स्टार्ट किया था और इस पॉइंट ए तक आया। ठीक है, पॉइंट ए पर इसका पोजीशन x1 है। सपोज कर लो पॉइंट ए पर बॉडी ऐसे स्थिर है और ए से फिर जाती है बी तक। ठीक है, ए से कहाँ आ गई, बी पर आ गई। अब इसका पोजीशन हो गया x2। जरा ध्यान से देखो कि ये जो x1 पोजीशन है, x1 पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से लेकर a तक की जो दूरी है इसको बोला गया x1। ठीक है, और x2 क्या है, ओरिजिन से लेकर के b तक की जो दूरी है इसे बोला गया x2। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो a और b के बीच की दूरी लिया जाएगा। मतलब x2 में से अगर हम x1 को घटा दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो कह सकते हैं x2 माइनस x1 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कहोगे सर टाइम टेकन में t2 माइनस t1 कहाँ से आया। सपोज कर लो कि जब मैं इस पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा था तो मेरी घड़ी में 8 बज रहे थे। ठीक है, मैं जब पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया था तो मेरी घड़ी में 8 बज रहे थे, और जब मैं पॉइंट बी तक पहुंचा तो मेरे घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। तो 8 जो है वो क्या हो गया, t1, और 8:20 क्या हो गया, t2, और टोटल टाइम कितना लगा,
तो 8:20 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें यानी कि 20 मिनट का टाइम लगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया T2 माइनस T1, मतलब पॉइंट ए पर हमारा टाइम T1 हो रहा है और पॉइंट बी पर टाइम हो रहा है T2। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेलोसिटी। ये जनरली जो फार्मूला हमने लिखा है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, अभी मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी बताऊंगा आपको। इससे पहले कि मैं एक और चीज़ें बताता हूँ, जैसे हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो दो तरह का, दो नेचर है इसका, एक तो यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो हमने यहाँ पे बता रखा आपको। तो चौथा हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ए से बी तक आई, बी से सी तक आई, सी से डी पर आई, डी से ई पर आई। ठीक है, लगातार ऐसे मूव करती हुई जा रही है, और ये जो रास्ता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे, जैसे सपोज कर लो ए से बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, बी से सी के बीच की भी दूरी 5 मीटर, ये दूरी भी 5 मीटर और ये दूरी भी 5 मीटर है, और सपोज कर लो कि इसको मूव करने में 1 सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का। ठीक है, हर जगह कितने सेकंड का टाइम होगा, 1 सेकंड का। तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा, वो हर जगह एक समान होगा। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हर जगह समान होगा तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म बोले तो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि जब वेलोसिटी बदलती नहीं है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगी या कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। हालांकि आपने क्लास 9th में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर देख लो कि फाइनल वेलोसिटी भी यही है और इनिशियल वेलोसिटी भी यही है हर जगह, यानी फाइनल और इनिशियल जब दोनों सेम हो गया तो कह सकते हैं कि v माइनस यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर 0 आएगा तो कह सकते हैं 0 अपॉन टी 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो कभी भी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन करती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना स्टार्ट कर रही है, ए से बी तक आई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे मान लो बॉडी मूव करते हुए जा रही है। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, ये दूरी मान लेते हैं कि 8 मीटर है, ये जो दूरी है 6 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर है, और हर जगह 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है एट ईच एंड एवरी पॉइंट डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब सेम नहीं है, और जब वेलोसिटी सेम नहीं होगा, यानी जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा देखो, इंस्टेंटेनियस होता क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक पल का। ठीक है, एक पल के वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। हालांकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, इसे इरेज करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है आपको। खैर इधर जगह है, यहाँ पे बताते हैं। जैसे सपोज कर लो कि कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, जैसे आप गोरखपुर से लखनऊ मूव करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आप गोरखपुर से आपको जाना, लखनऊ जाना है। अब गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि आपका स्पीड एक समान हो या आपकी वेलोसिटी एक समान हो। हर जगह आपकी वेलोसिटी बदल रही होगी। ठीक है, हर जगह आपकी वेलोसिटी बदल रही होगी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जैसे हम कहें कि मैं सपोज कर लो कि 120 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मैं 120 किलोमीटर दूर जाता हूँ और 120 किलोमीटर दूर जाने के लिए मेरे को 2 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो कहोगे सर वहाँ पर तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
क्योंकि अगर हम देखें तो 120 किलोमीटर जाना था और टोटल टाइम लगा 2 घंटे का, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? एवरेज वेलोसिटी आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या जब मैं पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और हमें ए से मान लो बी तक जाना है, तो ए से बी तक जब मैं जा रहा था, यहाँ पे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 2 घंटे का टाइम लगा था, तो क्या ईच एंड एवरी पॉइंट पर मेरा वेलोसिटी एक समान था? नहीं था ना। अगर मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, हो सकता है कि एक स्टेप में चला तो मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रही हो और अगले स्टेप मेरी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई हो सकता है अगले स्टेप में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं रास्ते में कहीं रुक गया था जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जब आप पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी एक समान नहीं है। यानी कि जब हम एक पल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, सपोज कर लो कि ए से बी तक जाना है, मैं किसी रास्ते में मैं थोड़ा सा एक डिस्टेंस लेता हूँ, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया dx, हमने dx डिस्प्लेसमेंट ले लिया है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बता दो कि dx डिस्प्लेसमेंट को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। हम कहेंगे कि dx डिस्प्लेसमेंट बहुत कम टाइम में चलेंगे, dt टाइम में चलेंगे। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू बहुत कम हो तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो जब बहुत कम टाइम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं बहुत कम कर पाऊंगा, यानी कि dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए बहुत कम टाइम लगा dt, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। अच्छा देखो ये dx कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ आपको। जनरली आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़, यहाँ पे है डेल्टा, डेल्टा नीचे भी है डेल्टा, ऊपर भी है डेल्टा। जब भी टाइम की वैल्यू बहुत कम हो जाए, जैसे यदि यहाँ पर लिमिट लग जाए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ इधर, सपोज कर लो कि यहाँ पर ऐसे मैं लिखता हूँ वी इंस्टेंटेनियस मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू में लिमिट लग गया है। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है इसको ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगा दिया कि जो नीचे वाला जो वैल्यू है, यानी जो डेल्टा टी है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है। जैसे मैं लेता हूँ 0.00, बहुत सारा 1 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में बताओ कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा बॉडी। ठीक है, सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, गर्मी से एकदम भीग गया हूँ। ठीक है, फिर भी संघर्ष जारी है और आप भी जो है मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो नतीजा आपके सामने आएगा, अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो कह सकते हैं जब भी डेल्टा टी की वैल्यू यदि 0 होगी तो उस कंडीशन में ये जो डेल्टा है वो डी के फॉर्म में बदल जाता है। डी मतलब बहुत ही कम वैल्यू होता है। ठीक है ना, जो चेंज होगा पोजीशन में वो बहुत कम चेंजिंग होगी और टाइम में जो चेंजिंग आएगी वह भी बहुत कम टाइम में चेंजिंग होगी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो लगभग आपको फील आ गया होगा अंदर से, आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या अंतर होता है। एवरेज मतलब क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी कहलाया है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एक पल की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं। जैसे हम ए से बी तक जा रहे थे तो हर जगह हमारी वेलोसिटी एक समान नहीं थी, तो हम किसी एक पल के लिए हम अपनी वेलोसिटी को फाइंड किए थे, तो वो क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। तो तब तक मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को कराता हूँ। आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमने x लिखना थोड़ा भूल गया मुझे। यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t⁴ माइनस 3t² प्लस 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू जो दी हुई है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू दी हुई है 5t माइनस 8t² प्लस 90³ मीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना क्या है? वेलोसिटी, कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और यहाँ पर भी देखते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान है। सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो एज वी नो दैट, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं। तो एज वी
नो दैट वेलोसिटी बराबर होता क्या है, dx अपॉन dt। ओके, तो d अपॉन dt, यक्स के जगह पे x का वैल्यू रख लो, ठीक है। सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो x की जगह पे रखेंगे कितना, 2t⁴ माइनस 3t² प्लस 5, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यदि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो हमने डिफ्रेंशिएशन पर भी एक वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट भी होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से हमने डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से रिलेटेड वीडियो को हमने बनाया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, 4 × 2 = 8 t⁴ माइनस 2 सामने आएगा, 2 × 3 = 6 t, और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू हो गया 0। अच्छा, इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन कितने टाइम पे निकालना है आपको, आपको निकालना है कि एट t = 1 सेकंड। तो एट t = कितना, एट t = 1 सेकंड पे देखते हैं, तो v = देखो क्या मिल जाएगा, 8 t के जगह पे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 × 1, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको 8 - 6 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। और एक चीज़ और देखना, एट t = 2 सेकंड पे देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी मिल गया 8 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब हो गया माइनस 6 × t के जगह पे हो गया 2। तो देखना यहाँ पे मिल जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 × 8 = 64 माइनस 6 × 2 = 12, यानी कि मिल गया आपको 2, और यहाँ पे 6 में से 1 गया, बच गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, और अगले ही सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 52 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है। देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, हियर v = मिल जाएगा 5t, सॉरी dx अपॉन dt लिखेंगे, गलती से हमने बोल दिया dx, ठीक है। वेलोसिटी क्वेश्चन मिल जाएगा dx अपॉन dt, और यहाँ पे d अपॉन dt, x की जगह पे जरा देखना, x की जगह पे x का वैल्यू रख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना है, 5t माइनस 8t² प्लस 9t³, ओके। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 5, क्योंकि 5t को डिफ्रेंशिएट करने में 5 ही मिलेगा, माइनस 2 सामने आएगा, 2 × 8 = 16t, प्लस 3 सामने आएगा, 3 × 9 = 27t², ठीक है। अब देखना एट t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड पे देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, तो v = मिल जाएगा आपको 5 - 16 × 1 प्लस 27 × 1 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको 5, और इसको जोड़ लो तो मिल जाएगा 32 - 16, तो मिल जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एट t = 2 सेकेंड पे इसका वैल्यू मिलेगा, v = मिल जाएगा 5 - 16 × 2 प्लस 27 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मिल गया 5 - 16 2 = 32 माइनस 2 2 = 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको 4 7 = 28, 4 2 = 8, 8 और 2 10 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लो तो मिलेगा आपको 113 माइनस 32, घटा लो मिलेगा 1, और 11 में से 9 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, और जैसे ही टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हुई तो इसकी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको होमवर्क के तौर पे, जिससे आप घर पे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन करने नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा, और यदि आप उसे कर लेते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उसका आंसर कितना आएगा। जैसे यहाँ पे देखो यक्स की वैल्यू मैंने दे रखी है 5t³ माइनस 2t² प्लस 9, ठीक है, इतना मीटर हो गया। एट t = 1 सेकेंड पे एंड t = 2 सेकेंड पे फाइंड करना है किसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में
लिख करके बताएं कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। और अगर आपको करने नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को या कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और भी कुछ क्वेश्चन करा दूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों देख रहा हूँ कि मैं वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, और चूँकि मैं 25 से 30 मिनट तक का ही वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलेशन के बारे में और एक्सेलेशन के पूरे टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर से मैं बताऊँगा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू लेक्चर्स को अपलोड करूँगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूं और BSc के भी लेक्चर्स को मैं प्रोवाइड करता हूं, जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी बड़े भाई बहन हैं या फिर छोटे हैं आपसे, उनसे भी शेयर करें हमारे चैनल के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।